18वीं सदी में बरतानवी राज ने लकड़ी के तिजारती हुसूल की खातिर ये जंगल लगाया था। ताहम चांगा और मांगा नामी दो डाकू भाइयों ने इस जंगल को अपनी पनाहगाह बना लिया। कहा जाता है कि ये दोनों भाई अंग्रेज साम्राज्यत के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए इन्हें मकामी सतह पर मकबूलियत व हिमायत हासिल थी। इसीलिए इस जंगल का नाम चांगा मांगा पड़ गया, जो आज भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जबकि यही इस जंगल का सरकारी नाम भी करार दिया गया। जो चांगा और मांगा जिनको डाकू कहा जाता है, वो तो इस जंगल से इश्क करते थे, क्योंकि ये जंगल तो उनकी अंग्रेजों से तहफ़्फ़ुज़ का बायस था। अंग्रेज के जुल्म से उनको बचाने के लिए जो उनको एक माहौल मुयस्सर था, वो इस जंगल में मुयस्सर था। आप में से वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो जंगल के अंदर प्लांटेशन कर चुके हैं, जिन्होंने जंगल में प्लांटेशन की है। वकास अहमद खान जब 2 साल के थे तो उनकी वालदा ने ये स्कूल शुरू किया, जिसका मकसद चांगा मांगा जंगल की बहाली और मकामी लोगों में पौधों, पेड़ों और दरख्तों के बारे में शूर व आगाही पैदा करना था। 12,500 एकड़ पर फैला जंगल, जो कि सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के रकबे से 1.5 गुना ज्यादा है, दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है। मजबूत नहरी निजाम और इन पेड़ों के लगाने का सेहरा जर्मन माहिर नबातात ड्रीटरीट ब्रेंडिस के सर है, जिन्होंने 1866 में ये मंसूबे शुरू किए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जंगलात की अराजी पर आबादी बढ़ती गई, जिसके खिलाफ एहतजाजी तहरीकों ने जन्म लिया। यहाँ रहने वाले अफराद के जरिए माश का इन्हिसार जंगल में दरख्तों की कटाई पर ही था। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ 2 करोड़ से जायद छोटे बड़े पेड़ हैं। आपकी उम्र 15 साल और 15 साल इस कैंपेन को भी चलते होते हैं। वकास इस जंगल की हिफाजत के लिए खुद तो मुतहर्रिक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नौजवान नस्ल, खुसूसन खवातीन भी इस मुहिम में दिलचस्पी लें। वो अपने तुलबा में सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, मेहनत और जोहद मुसलसल जैसी खूबियाँ उजागर करने के लिए जंगल लाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को अमली तौर पर ये बात जंगल के अलावा कहीं और नहीं सिखाई जा सकती। छांगा मांगा का जंगल हमारी पहचान है। हम अगर पहचाने जाते हैं तो अगर छांगा मांगा लफ्ज़ आता है तो उसमें सबसे पहले एक जंगल का नाम आता है, और अगर हमारा जंगल ही साफ सुथरा माहौल नहीं देगा हमें, तो फिर हमारी पहचान क्या रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जिस तरह से हम अपने दरख्तों की हिफाजत करेंगे, इनकी केयरिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिलो जान से, तो हमारी पहचान भी बरकरार रहेगी। वकास अहमद खान ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चांगा मांगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी बनाई है। ये पाकिस्तान की पहली कमेटी है जो खालिसतन जंगल की हिफाजत के लिए बनाई गई है। आगा हुसैन शाह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के अहम मेंबरान में से एक हैं। चांगा मांगा की कामयाबी का जो सेहरा है, यहाँ के जो मकामी हजरात हैं, उन्होंने ना सिर्फ हमें सपोर्ट किया, बल्कि चांगा मांगा के जंगल को बेहतर बनाने के लिए हर जो गलत एलिमेंट था, हर जो क्रिमिनल एलिमेंट था, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। और यही वजह है कि चांगा मांगा जंगल आपने मिसाल इस वक्त आप है कि देखें कि ये 10-12 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है, और ये उस तरह बहाल हो चुका है कि जिस तरह कभी इसकी शान और शौकत होती थी। सन 1947 में चांगा मांगा में रेशम बनाने का आगाज हुआ। यहाँ के 600 से जायद खानदान इस सनत से वाबस्ता हैं। इनको चांगा मांगा के जंगल के शहतूत के पत्ते आसानी से दस्तयाब होते हैं। तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला आला किस्म का रेशम शहतूत के पत्तों पर रहने वाले लार्वा से हासिल किया जाता है। पाकिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक सर्वे के मुताबिक चांगा मांगा के 98% लोग रेशम के घरेलू सनत को जरिया माश में बेहतरी लाने का अहम जरिया गर्दानते हैं। मेरे पास अगर जगह ज्यादा हो तो ज्यादा पत्तों से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकती हूँ। इससे आमदन 50,000, 60 और कभी 20,000 हो जाती है।
दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा अफराद का रोजगार जंगलात से वाबस्ता है, जबकि जानवरों के लिए जंगल एक महफूज पनाहगाह होती है। पाकिस्तान में हॉग हिरन की नस्ल गैर कानूनी शिकार और कुदरती मस्कन न होने की वजह से खतरे से दो चार है। छांगा मांगा इस जानवर की बका के लिए मददगार साबित हुआ है। हॉग डियर जो है ये छांगा मांगा के अंदर जो है वो पाया जाने वाला बहुत ही कीमती जंगली जानवर है। ये जंगल की दोबारा से आबादी के बाद इनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे ये 2000 से भी ज्यादा हॉग डियर वाइल्ड में मौजूद है। और यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना सिर्फ ये कि एक वाइल्ड लाइफ पार्क मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे एक डियर सफारी भी मौजूद है, जहाँ पे इन हॉग डियर्स की अफजाइश नस्ल जो है उसको महफूज तरीके से कराने के लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो इक़दामात करता है। जंगल जमीन का ना सिर्फ हुस्न होते हैं, बल्कि ये जमीन के कटाव और बहाव को रोकने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। वकास अहमद खान ने चांगा मांगा जंगल की हिफाजत को एक चैलेंज समझकर कबूल किया है, ताकि आने वाली नस्लें साफ सुथरी आबो हवा में सांस ले सके। DW के लिए कैमरामैन फैसल नदीम के साथ मुदस्सर शाह, चांगा मांगा, पाकिस्तान।